अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं ख़ास टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, जिस पर बात करना नहायत ज़रूरी है। जो आजकल की सूरत हाल है, उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में सैलाब आया हुआ है और बहुत से देहाती इलाका जात भी इसकी ज़द में आ चुके हुए हैं। तो मैं आज आपको कुछ अहम वजूहात बताना चाहती हूँ कि जिसके मुतल्लिक हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जो आफ़ात आती हैं उसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं कि जिन पर हम काबू पा सकते हैं, लेकिन हम आवाम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और हम फिर जब इस तरह की आफ़ात आती हैं तो फिर बाद में हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जानी और माली नुकसान भी सहना पड़ता है। तो हम लोगों की भी कुछ गलतियाँ होती हैं कि हम इन चीज़ों के मुतल्लिक सोचते नहीं हैं, और बाद में जब इस तरह की आफ़ात आती हैं तो फिर हमें बहुत से नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है, चाहे जानी हो चाहे माली हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर अगर हम काम कर लें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और अच्छी तरीके से निपट सकते हैं इन चीज़ों से। तो सबसे जो बड़ी वजह ये है कि जब बारिशों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जब ज़्यादा बारिशें आती हैं तो नदी नालों में तुग़यानी आ जाती है और भर जाते हैं। फिर उसके बाद ये किनारों से बाहर पानी आ जाता है, तो फिर बाद में ये होता है कि ये फिर देहातों को और फसलों को तबाह कर देते हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ज़्यादा बारिशों का बाइस बनते हैं, और इसके अलावा ये होता है कि ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो सैलाब का बाइस बनती है ये चीज़। और जंगलात का कटाव, जब हम दरख्त वगैरह को काटेंगे तो ये मौसमियाती तब्दीलियों को रोकते हैं जो दरख्त होते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल ये बहुत चीज़ आम हो चुकी हुई है कि दरख्तों को काटा जाता है, नेचर को तबाह किया जा रहा है। और जब नेचर को हम छेड़ेंगे, तबाह करेंगे, तो इसके असरात हमें देखने को मिलेंगे। तो जंगलात जब ख़त्म होंगे, दरख्तों को काटा जाएगा, तो फिर इस तरह की सूरत हाल का तो सामना करना ही पड़ेगा। तो सबसे जो बड़ी वजह ये है कि जब माहौलियाती तब्दीली होती हैं, जब टेम्परेचर ज़मीन का तब्दील होता है और ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो फिर सैलाब का ये बाइस चीज़ें बनती है। और जब हम दरख्तों को काटेंगे, जब नेचर को तबाह करेंगे, तो फिर ये चीज़ें बाद में सैलाब का बाइस बनती हैं। तो पहले मैंने आपको ये बयान किया है कि एक तो ये होती है कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो नदी नाले बढ़ जाते हैं और बारिश आने का बाइस बनते हैं। और फिर इसकी जो मेन रीज़न है वो है ग्लेशियर्स का पिघलना। और दूसरे नंबर पर जो जंगलात का कटाव है, जंगलात को हम काटते हैं, दरख्तों को काटते हैं, नेचर को तबाह करते हैं, तो फिर इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो दरख्त होते हैं, जो नेचर होती है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो फिर उसके बाद आलूदगी और ये जो गंदगी होती है, ये भी हमारे माहौल को तबाह करते हैं। जो हमारा कुदरती माहौल है उसको तबाह करके रख देते हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना। अब इस पे बात कर लेते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, क्योंकि जब नेचर होगी तो फिर जो आबहवा है वो भी कंट्रोल में रहेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि दरख्त लगाए जाएँ और नेचर को तबाह ना किया जाए। दूसरे नंबर पर ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि डैम्स बनाए जाएँ। छोटे बड़े डैम्स होंगे तो वहाँ पर पानी को ज़ख़ीरा करना आसान होगा। और फिर इस तरह हम जो इलाके तबाह होते हैं बारिश से की वजह से, सैलाब की वजह से, हम काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल रख सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। और माहौल को साफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, और इस चीज़ को समझें कि जो सफाई है ये आपके माहौल पर बड़ा असर रखती है, आपकी आबहवा पर। तो ये जो आपने सुना होगा कि पहले ज़िंदगी में हमने कभी इन चीज़ों को नहीं सुना कि जो बादल हैं वो फटते हैं, बरस्ट होते हैं। तो ये भी चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो इन चीज़ों पर असरअंदाज़ हो रही है। अमूमन जो गवर्नमेंट होती है उसका इसमें बहुत अहम किरदार होता है कि वो निकासी का बेहतर बंदोबस्त करे, और इन हालातों से निपटने के लिए पहले से कोई प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन ऐसी चीज़ों से बचा जा सके, जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। और तो जो सूरत हाल है वो यही है कि अगले 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने के खतरात हैं, और जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाका जात को तबाह कर सकता है, उनको हिट कर सकता है। और तो आखिर में मैं यही अपनी कौम को यही बात कहूँगी कि इस चीज़ को याद रखें कि अगर हमने इन चीज़ों को ना समझा अभी, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा हमें नुकसानात देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों को अभी से समझें, वरना फिर बाद में उतने ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों को अभी से ना इसको सीरियस लिया, इन चीज़ों को